नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट थर्ड रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.3। हमारे पास है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे हमने वो बताना है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। d b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac इफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो इट मींस, तो क्या करेंगे हमारे पास रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। अगर इट्स लेस देन 0, ये 0 छोटा है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे किसके द्वारा, बाय, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किसके द्वारा सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से पहले वाले उसमें पढ़ा था। आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट क्या है b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इससे इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है 2x का स्क्वायर प्लस माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। क्या कर रहा है, सबसे पहले ये बताना है अगर हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, अगर इफ दे एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले a की वैल्यू a क्या है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, b का कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास माइनस का 7, c का कांस्टेंट टर्म 3। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे d b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इट मींस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू 8 24, कितना होगा हमारे पास 25 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है हमारे पास। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे हम, किसके द्वारा सोल्व कर देंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या होगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इक्वल्स टू माइनस का b माइनस का 7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना है हमारे पास 25 है डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। सोल्व कर लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 प्लस माइनस है, एक बार क्या करेंगे 7 प्लस 5 बाय 4, एक बार किसका रख लेंगे माइनस का रख लेंगे 7 माइनस 5 बाय 4, 7 प्लस 5 12 बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, और एक बार x माइनस 7 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 2 बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा कितना आ गया 1 बाय 2, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 बाय 2। तो हेंस दो रूट्स आ गए हमारे पास, क्या आ गया 1 बाय 2 और 3, ये क्या आ गया हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस x
माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कितना रखा है 2, कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है तो कितना होगा हमारे पास 1, और कांस्टेंट टर्म कितने रखे हमारे पास माइनस का 4। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीमेंट d इट मींस b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 4 32, 32 प्लस 1 कितना आ गया 33 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। इट मींस हेंस ये क्या होगा हमारे पास रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या ये रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स क्या करेंगे हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आगे रूट्स फाइंड आउट करेंगे किसके द्वारा भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसके द्वारा सोल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा सोल्व करेंगे। x इक्वल्स टू कितना का माइनस का b प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इक्वल्स टू माइनस का b माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 33 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इट मींस माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाय 2 जा 4, एक बार किसका ले लेंगे प्लस का, माइनस का 1 प्लस का रूट 33 डिवाइडेड बाय 4, एक बार x की वैल्यू क्या ले लेंगे माइनस का 1 माइनस का रूट 33 ले लेंगे डिवाइडेड बाय 4, ये दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या करें, इक्वेशन दी गई है हमारे पास x माइनस का 1 बाय x इक्वल्स टू कितने रखा है 3, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। एल्फा ले लो बेटा, कितना आ गया हमारे पास x, ये x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3x प्लस का है x² माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो। सोल्व कर लो, a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x पे कितना है 1, b कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस का 3, c कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास माइनस का 1, डिस्क्रीमेंट दिया गया है d, क्या फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 9 प्लस 4 13 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, इट मींस हेंस ये क्या होगा हमारे पास रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स क्या करेंगे हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोल्व कर लो इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a माइनस का b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3 प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट कितना है b² माइनस 4ac रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस ये कितना आ गया हमारे पास रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 3 प्लस रूट 13 बाय 2 इंटू ये कितना आ गया हमारे पास 3 माइनस रूट 13 बाय 2, दो ये दो एक बार प्लस का ले लिया, एक बार किसका ले लेंगे माइनस का ले लेंगे, एक बार प्लस का ले लिया हमने, एक बार किसका ले लिया माइनस का। तो ये x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक कितना आ गया 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और एक कितना आ गया हमारे पास x की वैल्यू 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
थर्ड क्या कर रहे हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम कब, 3 years अगो 3 साल पहले की एज का, और आफ्टर 5 years और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है हमारे पास 1/3। तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है हमने, तो प्रेजेंट एज को मान लेंगे बेटा, मान लेंगे लेट रहमान प्रेजेंट एज रहमान प्रेजेंट एज कितना मान लिया हमने x years, क्या करें 3 years अगो 3 years अगो रहमान एज 3 years अगो रहमान एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 साल पहले, 3 माइनस कर देंगे x माइनस 3 years, और क्या करें आफ्टर 5 years रहमान से एज x प्लस 5 years, याद आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, 3 साल पहले रहमान की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद रहमान की एज का रेसिप्रोकल का सम किसके इक्वल है हमारे पास, 1/3 के इक्वल है। ये कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास। एलसीएम ले लें, x माइनस का 3 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास 1/3, x प्लस x कितना होगा हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर लें x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 3 2x प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 3 से करेंगे 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, इक्वेशन बना लेंगे, राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे हम, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 6x है, इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 15 प्लस का 6 है, इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर 2 माइनस का 6 माइनस का 4x और माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो बेटा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। किस टाइप से, फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे तो ऐड करें तो कितना है माइनस का 4 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना है 1, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा माइनस का 21। ऐसे फैक्टर बनाए, क्या कर रहे हैं माइनस का 21 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो इसके ऐसे फैक्टर बनाए, जोड़े तो कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 7x और प्लस का 3x, माइनस का 7 प्लस का 3 कितना होगा माइनस का 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस, और एक साथ में क्या था हमारे पास x का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। फैक्टर बना लेंगे इसके हम, बना लो फैक्टर, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4 और प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है x माइनस 7, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3 कॉमन आ रहा है x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये कितना आ गया हमारे पास x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस का 7 था, इधर आ किसका हो गया प्लस का 3 था, इधर आ किसका हो गया माइनस का। एज कभी माइनस में नहीं होती है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। तो हेंस रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास
is equals to 7 years is the required answer. Question number 4. क्या कर रहा है? इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे पास? 30। किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हम अज्यूम करेंगे, मान लेंगे लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लिया हमने, कितना मान लिया? x। तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश से मार्क्स दोनों का सम कितना है? 30 है। तो 30 में से मैथ के मार्क्स माइनस कर दे, किसका बचाएंगे? इंग्लिश के मार्क्स बचाएंगे हमारे पास 30 माइनस x। मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हैड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा ले और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? 3 मार्क्स कम ले। इंग्लिश में कितने हमारे पास? 30 माइनस का x, 3 मार्क्स कम ले, तो उनकी प्रोडक्ट किसकी इक्वल है हमारे पास? 210, 210 के इक्वल है हमारे पास। ये कितना आ गया हमारे पास? x प्लस 2 इंटू 30 माइनस का 3, 27 माइनस का 1, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 210। x से मल्टीप्लाई करें, एक बार x से मल्टीप्लाई कर लो, 27 माइनस x प्लस में क्या है? 2, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 27 माइनस का x इक्वल टू 210। 27x माइनस x से करें तो x स्क्वायर प्लस 54 माइनस का 2x प्लस का 210 है, इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x, और सोल्व करेंगे तो प्लस का 54 है माइनस का 210 है, कितना बच जाएगा? माइनस का 156 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर प्लस का तो किसका हो जाएगा? माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का इक्वल टू 0। माइनस का है इधर किसमें? मल्टीप्लाई में, 0 के साथ में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? x का स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे हम। भाई हमारे पास 2 मेथड है, एक तो क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन में सोल्व करें, ऐड करें तो कितना है? 25, मल्टीप्लाई करें तो कितना है? प्लस का 156। सोल्व करें, x का स्क्वायर ये माइनस का 13x माइनस का 12x, माइनस का 13 माइनस का 12 कितना हो जाएगा? माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस, और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 156 इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आएगा 2 में से? x माइनस 13। फिर दूसरे 2 में से कॉमन ले लें, माइनस का 12, कितना आ गया हमारे पास? x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन ले लें, ये आ गया हमारे पास x माइनस 12 इक्वल टू 0। सोल्व कर लो, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 13 है, इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का, माइनस का 12 है, इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस। मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स से मार्क्स कितने लिए हम? 13। तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30 माइनस का 13 इक्वल्स टू 17। और अगर क्या करा है? मार्क्स इन मैथ्स हम कितने ले? दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास? 12। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे हमारे पास? 30 माइनस का 12। मार्क्स इन इंग्लिश
30 माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ये आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड है। मान लिया हमने शॉर्टर साइड को कितना मान ले x मीटर, तो क्या कह डायगोनल है इसका, ये क्या है उससे 60 मीटर बड़ा है x प्लस 60 और द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी 30 मीटर, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर है 90 एंगल बनाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास एक राइट एंगल बन गई। मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड की लेंथ कितनी है हमारे पास x मीटर, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 30 मीटर ज्यादा है उससे x प्लस 30 मीटर। डायगोनल दे रखा हमारे पास, डायगोनल ऑफ फील्ड या रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दे रखा हमारे पास 60 मीटर बड़ा है उससे x प्लस 60 मीटर। ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड क्या है हमारे पास x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस b का x का स्क्वायर प्लस 60 टू द 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 30 टू द 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा x का स्क्वायर प्लस 60x, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 120x प्लस 900, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 3600 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 0, ये आ गया x का स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस में कितना आ गया हमारे पास 2700 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। इसके फैक्टर वाले ऐड करके कितना है माइनस 60 मल्टीप्लाई करके कितना है माइनस का 2700, तो x का स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x, माइनस का 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस का 60 प्लस माइनस माइनस 9 3 2700 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है x माइनस का 90, लास्ट के दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 30 कॉमन आ रहा है प्लस का 30, तो x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। x माइनस का 90 कॉमन ले लें, यहां से कितना आ गया हमारे पास x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर ले इसको, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। x माइनस का 90 इधर आगे हो जाएगा प्लस का, x प्लस का 30 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90, ये आ गया x की वैल्यू 90, तो hence लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कितना आ गया हमारे पास 90 मीटर और लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 30 कह रहे हैं तो 90 प्लस 30 इट मींस 120 मीटर। ये आ गया हमारे पास इस साइड